हिस्ट्री के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मृदा मिट्टी सॉइल के ऊपर जो बहुत प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। जैसे कि भारत में मृदाओं का वर्गीकरण बहुत तरह से किया गया है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, जैसे काली मिट्टी, जैसे लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा और लवणीय मृदा, पीट मृदा और वन मृदा। ठीक है। इसके अलावा मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़, कछारी मिट्टी, जलोढ़ और कछारी मृदा पाई जाती है। रेंगून मृदा को किस अन्य नाम से जाने जाता है? काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेंगून मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। मालवा पठार किस मृदा की अधिकता है? काली मृदा की है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? काली मृदा की। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पीली रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। पीला रंग जो पाया जाता है मिट्टी में, वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग में लोहे अयस्क के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? केरल, कर्नाटका और महाराष्ट्र में पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन इनफ्लाइट होती जा रही है? लेटेराइट मृदा। मृदा की अधिक क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत का मुख्य कहाँ पाया जाता है? मालाबार तटीय क्षेत्रों में। लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय क्षेत्रों में। सबसे कम जल धारा क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी में पाई जाती है। पौधों में सबसे अधिक किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? दलहनी फसल। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैसे पदार्थ की कमी होती है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैसे जैव पदार्थों की कमी होती है। चंबलीय क्षेत्रों में का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुई है? अवनालिका अपरदन से हुआ है। चाय बागवानी के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी से। दोमट मिट्टी में कौन सा कण पाया जाता है? गाद, मृत्तिका और रेत पाया जाता है। भारत की मृदा किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? जस्ता की। गाय का मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ है? बांगुलर में। गंगा के मैदान को पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ कहलाती है? बागर को कहते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी मृदा कहलाती है बागर। एसिटिक मृदा की कृषि योग्य बनने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? लाइम और चूना को। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। जैव मृदा ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय और फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा की किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा डिजर्ट सॉइल के किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का। पश्चिमी राजस्थान में मृदा किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा डिजर्ट सॉइल में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन का।
मृदा अपरदन किस प्रकार से रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा। यदि मृदा का पीएच मान 1 से 6 के बीच में है तो हम अम्लीय मृदा के नाम से जानते हैं, एसिडिक सॉइल के नाम से जानते हैं। पीएच 7 है, उदासीय मिट्टी, नेचुरल सॉइल के नाम से जानते हैं। 8 से 14 के बीच में है तो क्षारीय मृदा, एल्काइन सॉइल के नाम से जाना जाता है। लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जैसे पदार्थ की कमी होती है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।